गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में योगीराज बाबा गंभीर नाथ पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्मिलित होने में पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित नवनाथ एवं नाथ परंपरा विशेषज्ञ चित्रकला प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने नाथ पंथ के गुरुओं के तेल चित्रों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में 20 योगियों और संतों के चित्र प्रदर्शित किए गए और चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय बोध संग्रहालय ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया है। भारत की नाथपंथ की परंपरा, भारत की इसी आध्यात्मिक विधा को आगे बढ़ाने वाली एक विशिष्ट साधना पद्धति है। यह परंपरा भगवान शिव से आगे बढ़ती है, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ से आगे बढ़कर के महायोगी गोरखनाथ ने इसे फिर व्यवस्थित स्वरूप दिया। कहते हैं महायोगी गोरखनाथ शिव का ही एक योगी रूप है और भारत की साधना पद्धति के इतने आयाम महायोगी गोरखनाथ ने दिए, वह किसी भी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी उम्र का हो, किसी लिंग का हो, उसके लिए उस प्रकार की साधना पद्धति आपको महायोगी गोरखनाथ के साहित्य में प्राप्त हो सकता है। और यही वो परंपरा है जो देश के अंदर, अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर में तिब्बत से लेकर के सुदूर दक्षिण में श्रीलंका तक, पूरब में इंडोनेशिया से लेकर के बांग्लादेश से लेकर के और पश्चिम में अफगानिस्तान तक, अगर आपको भारत की आध्यात्मिक साधना की चिन्ह देखने हो तो आपको कम और ज्यादा मात्रा में ये 3 विशिष्ट साधनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बौद्ध परंपरा आपको देखने को मिलेंगी, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे, आदि शंकराचार्य की परंपरा आपको देखने को मिलेगी और महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। तिब्बत की पूरी परंपरा उसी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है जिसको महायोगी गोरखनाथ ने नवनाथ और 84 सिद्धों के नाम पर हम सब के सामने प्रस्तुत किया था। यह वही परंपरा है। नाम आगे पीछे हो सकते हैं, 84 सिद्धों के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, नवनाथों के नामों में आगे पीछे उलटफेर हो सकता है और देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आपको इनसे जुड़े हुए स्थल, इनसे जुड़े हुए मंदिर, मठ, खो, गुफा, धूना, ये सभी आपको देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आज भी देखने को मिलते हैं। बृहत्तर भारत में देखने को मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। अलग अलग कालखंडों में उनकी विद्यमानता, उनके प्रति आम श्रद्धा के भाव के साथ जुड़ी हुई मानवता कितना विस्तृत रहा है, आंकलन करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और उसी परंपरा में जो महायोगी गोरखनाथ की विशिष्ट परंपरा थी, कहते हैं एक लंबे समय तक गोरखपुर